अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ न्यू चैप्टर स्कूल शरीफाबाद कैंपस। आज क्लास 6 मेरे साथ मौजूद है और मैथमेटिक्स का लेक्चर गोइंग ऑन है। मैथमेटिक्स की बुक आप ओपन करेंगे मेरे साथ और पेज नंबर 5 ओपन करें और एक्सरसाइज नंबर 1B देखें। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1B को पढ़ेंगे और समझेंगे कि एक्सरसाइज नंबर 1B को हमें किस तरह से आगे हमें सॉल्व करना है। तो आपकी बुक में आपको दिखा रहा हूँ कि आपकी बुक में यहाँ एक्सरसाइज नंबर 1B है। कहते हैं कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, आपके पास इसके नोट्स भी मौजूद हैं जो आपको मिल चुके हैं लेक्चर PDF फॉर्म में, तो आप उसको भी देख सकते हैं मेरे साथ। बाकी मैं इसको सॉल्व करता हूँ। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द टेबुलर फॉर्म, तो इसमें पार्ट 1 से पार्ट 7 तक है मेरे पास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम और क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। एक्सरसाइज नंबर 1B लेट्स स्टार्ट। ये रही आपकी स्क्रीन के सामने। कहती है कि क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द टेबुलर फॉर्म। 1 है m इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x सच डैट x इज़ द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। फिर कर्ली ब्रैकेट में बंद किया हुआ है, क्लोज किया हुआ है। ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं, इसको हम सेट्स कहते हैं। ठीक है, अब हमें लिखना क्या है इसके अंदर, राइट द फॉलोइंग सेट्स। ये जो सेट्स मौजूद है मेरे पास उसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। अब इसको कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं। अपनी एक्सरसाइज पेज नंबर 5 दोबारा से देख लें एक बार, आपके सामने मौजूद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहा हूँ मैं आपके सामने। कहता है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म क्या होता है मेरे पास, सिंपल मुझे उसको डिफ़ाइन करना है। क्या करना है, डिफ़ाइन करना है उसको। हम लोग कहते हैं टेबुलर फॉर्म। जो सेट्स आपके पास गिवन है उसको किसके अंदर लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 देखते हैं कि हमारे क्या पूछ रहा है। जुड़े रहिए मेरे साथ। m इज़ इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट x, इसको क्या पढ़ते हैं, सच डैट x सच डैट x सच डैट स्लैश। ठीक है, आप स्लैश भी कह सकते हैं इसको। x इज द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। इसका आंसर क्या है, सिंपल सी बात आपसे पूछी है कि नेम ऑफ प्रेसिडेंट किस कंट्री का, पाकिस्तान की कंट्री का टेबुलर फॉर्म में लिख दें, क्योंकि सेट्स की शक्ल में दिया हुआ था। मैंने आपको दोबारा बताना पसंद करूंगा यहाँ पे कि सेट्स क्या होता है, जो हमें कर्ली ब्रैकेट के इन बिटवीन लिखते हैं। ठीक है, तो अब इसको टेबुलर फॉर्म में लिखने का क्या तरीका है वो ये देखें कि सिंपल आपको बताना है नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो यही रहेगा m इज़ इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट। सबसे पहला नाम क्या है हमारे पास, इस्कंदर मिर्ज़ा। ठीक है, आपकी अगर जनरल नॉलेज अच्छी है तो आपको SST में भी पढ़ाया जाता होगा, वही नाम यहाँ पे लिख रहे हैं। सेकंड नेम क्या है हमारे पास, अयूब ख़ान। थर्ड नेम क्या है हमारे पास, याह्या ख़ान। ठीक है, फिर जनरल ज़ियाउल हक। इस तरह से मैंने आपको लेक्चर में तमाम नाम दिए हुए हैं और लास्ट नाम क्या है आपके पास, ममनून हुसैन। तो सिंपल आपने इसको कर्ली ब्रैकेट में बंद किया और तमाम नाम आपने लिख दिए। सपोज़ मैं आपसे कहूँ आपकी फैमिली में प्रेसिडेंट नहीं, बल्कि मैं आपके पूछूँ कि आपकी फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स हैं, पाकिस्तान की जगह मैं यहाँ पे क्या लिखूँ,
मेंबर्स कौन कौन हैं, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर एंड एक्सेट्रा। इस तरह से आपने इस सवाल को करना था। ये मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दी थी, ये मेरे पास आपके लिए एक एग्ज़ाम्पल थी। इसी तरह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन कौन से गुजरे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस्कंदर मिर्ज़ा, अयूब ख़ान, इस्कंदर मिर्ज़ा, अयूब ख़ान, याह्या ख़ान, जनरल ज़ियाउल हक, फ़ारूक लगारी, रफ़ीक तारड़, परवेज़ मुशर्रफ, आसिफ अली ज़रदारी एंड ममनून हुसैन। इस तरह आप अपने लेक्चर को देखेंगे और इसको फिलअप कर लेंगे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ आपके पार्ट नंबर 2 की तरफ। यहाँ तक मेरा आंसर मौजूद है आपके पास, पहले से आपको हमने इस लेक्चर को दिया हुआ है आपके पास, ताकि आप इसको देख लें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एज़ यूजुअल मुझसे कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। अब मैं चलता हूँ पार्ट नंबर 2 की तरफ। उम्मीद है आपने ईद बहुत अच्छी से गुजारी होगी, तो आप पढ़ने की तरफ भी बढ़ते हैं। x to x, इसको पढ़ते हैं x to x या x such that x is a counting number less than 6। अब काउंटिंग नंबर लेस देन 6 क्या होता है? सिंपल, आपको पता है कि नंबर क्या होते हैं। टेबुलर फॉर्म में लिखने का क्या तरीका है, कर्ली ब्रैकेट आपने बनाया, क्या कह रहा है आपको, लेस देन क्या क्या बेटा, लेस देन क्या करना है हमें, 6। तो लेस देन 6 में नंबर कौन कौन से आते हैं हमारे पास, 1 2 3 4 एंड 5। जस्ट ये आपने पुट किया और ये आपके पास आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह पार्ट नंबर 3 आपके पास क्या कहते हैं, a इज़ इक्वल्स टू y टू y इज़ a मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 आपके पास क्या होते हैं, ज़रा सा देखें और सोचें कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा, जस्ट आंसर आपको लिखना है जिस तरह से आपके लेक्चर में दिया हुआ है। a इज़ इक्वल्स टू y टू y, यहाँ पे कह ले z टू z, कोई भी नंबर कह दे, x टू x जैसे इसमें कहा था, आपको y टू y कह दिया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मल्टीपल ऑफ 3 क्या क्या आते हैं, तो आपको सिंपल 3 का टेबल पढ़ना है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, एंड सो ऑन। यहाँ पे सवाल ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि डॉट 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 का मतलब होता है एंड सो ऑन। ठीक है, चलता जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर 4 की तरफ मैं बढ़ता हूँ। पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या कहता है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पार्ट नंबर 4 जी जनाब कहता है हमारे पास b is equals to n to n is an even number less than 10। जी जनाब, इसका आंसर क्या होगा, लफ्ज़ है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 के टेबल में आते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं क्या होने के लिए, डिवाइड होने के लिए। ठीक है, जो 2 से डिविजिबल हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। लेस देन 10 बताने मुझे नंबर। ठीक है, आंसर b इज़ इक्वल्स टू मेरे पास क्या होगा, सबसे 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। अब मैं यहाँ पे 10 नहीं लिखूँगा। क्यों नहीं लिखूँगा, क्योंकि उसने मुझे क्या कहा है, लेस देन 10 कहा है। तो लेस देन 10 का मतलब है यहाँ पे 10 नहीं लिखा जाएगा, इसको मैं रब कर दूँगा और होप ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 5 कहता है आपके पास, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पार्ट नंबर 5 में आपको जो सवाल पूछ रहा है वो ये है कि c इज़ इक्वल्स टू
x such that x is a number divisible by 3 and less than 20। जी जनाब, आंसर बताइए इसका क्या होगा। ज़रा सा सोचें, दो सवालों को एक कर दिया है कि क्या है x सच दैट x, इससे कोई इशू नहीं है कि आपके पास क्या कह रहा है वो, ठीक है। ये सिर्फ एक नोटेशन होता है जो कि आपको सेट को बताता है, x की वैल्यू बता रहा है, ठीक है। इज़ द नंबर डिविजिबल बाय 3। सबसे पहले नंबर वो ढूंढ लें जो डिविजिबल बाय 3 हो, क्या हो, और वो क्या हो, साथ में लेस देन 20 हो। तो अभी हमने सवाल किया था, क्या सवाल किया था हमने, कि वो नंबर आप बताइए जो कि आपके पास लेस देन 10 हो और इवन नंबर हो। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, डिविजिबल बाय 3 हो। तो आपको सिंपल क्या करना है, 3 का टेबल पढ़ना है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21। अब यहाँ पे 21 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वो आपको क्या कह रहा है, लेस देन 20। तो ये 21 नहीं होगा, एक कम, 20 से एक कम, ठीक है बेटा। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 6 आपके पास जो कहता है, वो कह रहा है कि एक्स डी इज इक्वल्स टू एक्स, पार्ट नंबर 6, डी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ planet in the solar system। जी, इसको सवाल को मैं नहीं करूँगा, सिंपल मैं बता दूंगा आपको मैं कौन कौन से आपके पास सोलर सिस्टम होते हैं। आपके पास होता है मरकरी और वेनस, और प्लैनेट कौन कौन से होते हैं सोलर सिस्टम में, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स एंड जुपिटर, ये आपके पास मौजूद है। तो ये आपके पास सवाल मौजूद कंप्लीट हुआ। साथ में जुपिटर है, इसके साथ साथ सैटर्न है और यूरेनस है और नेपच्यून है। तो ये आपको लिखना है, मैंने आपको इसको लेक्चर में कंप्लीट दिया हुआ है। पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 आप करें और मुझसे पूछें कमेंट्स के ज़रिए कि ये मैंने आपको क्या बताया है। वैसे मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, पार्ट नंबर 7 में वो क्या कहता है आपके पास, पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8। इससे पहले जो भी मैंने लेक्चर कराए आपको, मैंने कोई भी चीज़ खुद से करने को नहीं दी, फिर भी ये सवाल आपके पास मौजूद हैं आपके लेक्चर में। मैं सिर्फ आपको एक हिंट दे के आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि आपको लेक्चर में कंप्लीट कराना है। इज़ अ डे ऑफ द वीक। जी, वीक में कौन कौन से डेज़ होते हैं, आप इस सवाल को खुद देखिए और फिर लेक्चर देख लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। पार्ट नंबर 8 ये आपका होमवर्क है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट्स के ज़रिए लाजमी पूछें, ठीक है। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 इसका हम करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 1B का क्वेश्चन नंबर 2 अब हम करेंगे। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपके पास, राइट द फॉलोइंग सेट्स। in the set builder form। part number 1, P is equals to curly bracket A B C dot 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 to Z, कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया मैंने। उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अब आप ये बात जानते हैं, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ये सवाल है मेरे पास, ठीक है। अभी हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा था, अभी हमने किस में किया था सवाल, टेबुलर फॉर्म में।
अब हमें किस में कह रहा है वो, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का क्या तरीका है हमारे पास, अब एक बात जानते हैं, A to B, A B C D E F G H to Z तक, ये मेरे पास क्या है, ये जस्ट मेरे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। क्या है मेरे पास, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, इसका आंसर सेट बिल्डर फॉर्म में, P इज़ इक्वल्स टू X टू X इज़ a letter of English alphabet। जस्ट आंसर आ गया। इसी तरह इसी के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ, ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। मुझे कह रहा है 2 4 6, अब आपने कहा ये कैसे लिखूं मैं, आप जैसे मुझे बता सकते हैं, ये 2 के टेबल में एक पूरी चीज़ कंटिन्यू है, 2 2 to the 4 4 to the 8 नहीं है। अब लेकिन ये 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, ये आपके पास एक इवन नंबर है। क्या है ये, इवन नंबर। तो आपको क्या करना है, जस्ट आपने आंसर की हेडिंग लगाई, P इज़ इक्वल्स, P नहीं है सॉरी, अभी यहाँ पे क्या आपके पास Q है, Q इज़ इक्वल्स टू, क्या लिखना है आपको, X टू X, ये तो हमेशा रहेगा आपके पास, ये आप चीज़ों को याद कर लें, ठीक है। ये क्या है, इज़ एन इवन नंबर, सिंपल लिख लिया। अगर ये ऑड होता, इज़ एन ऑड नंबर। इसी तरह आप अपनी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें और मुझसे पूछें कमेंट्स के ज़रिए अगर कोई प्रॉब्लम है। इसमें पार्ट आपके पास टोटल जो है 1 to 12 पार्ट्स है। आपको ये होमवर्क मैंने दिया है, इसको आप लेक्चर के ज़रिए भी कर सकते हैं और अपनी कॉपी में फिल करके मुझे आप भेजिए, ताकि मैं आपकी कॉपी को चेक कर लूँ, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या चीज़ मौजूद है, वो बहुत इजी है, बहुत इजी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको चाहूँगा कि आप मुझे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में मुझसे लाजमी कमेंट्स के ज़रिए पूछें कि करना क्या है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम अगर है तो, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 में जस्ट मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आप अपने घर में बैठ के कुछ तो करें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम अगर हो रही है आप उससे पूछें तो कमेंट्स के ज़रिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं आपको सवाल को दोबारा रिव्यू करा दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो क्या कहता है मेरे पास, राइट द क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। पार्ट नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। कहता है कि सेट ऑफ डेज इन अ वीक, सिंपल सी बात है, सेट्स ऑफ डे इन अ वीक बताना है आपको। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, सिंपल सी बात है, कन्फ्यूजन नहीं, सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। एक वीक में कितने डेज़ होते हैं, उनके आपको डेज़, ठीक है, ऐसा आएगा, उनके आपको क्या बनाने हैं, सेट्स बनाने हैं। तो सिंपल सी बात है, मंडे, ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे जी, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ये आपका कंप्लीट हो गया आंसर। कर्ली ब्रैकेट आपको क्लोज करनी पड़ती है और ओपन और क्लोज करनी पड़ती है, जस्ट इस तरह से आपसे पूछा गया है। पार्ट नंबर 2 में आपसे क्या कह रहे हैं, सेट ऑफ 1 डिजिट नेचुरल नंबर। जी जनाब, सेट ऑफ 1 डिजिट नेचुरल नंबर। क्या है नेचुरल नंबर, क्या होते हैं मेरे पास? जी जनाब, आपको अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास क्या होते हैं,
नेचुरल नंबर होते हैं, आपने नेचुरल नंबर लिख दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेट ऑफ आपके रूम में कितने बल्ब्स हैं, तो आप उसमें लिख दीजिए कि मेरे पास 1 2 3 4 है। इस तरह से आपको चीज़ों को बनाना है। इसके आपके पास पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6, यानी कि टोटल जो है क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास 1 2 6 पार्ट है, जो कि आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। आप खुद से करें और मुझसे कमेंट्स के ज़रिए लाजमी पूछें कि क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है। जब तक आप मुझसे नहीं जुड़ेंगे मैं आपको क्या बताऊं कि आपको मुझसे अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स करें, मुझसे पूछें। क्वेश्चन नंबर 3 1 2 6 पार्ट आपको मैंने होमवर्क दिया, इसको आप करें खुद से। कोई प्रॉब्लम है मैं हर वक्त मौजूद हूँ। ऑनलाइन आप आ सकते हैं मुझसे टाइम लेके, और स्कूल भी आ सकते हैं स्कूल वालों से टाइम लेके। आपके पास लेक्चर भी मौजूद है, लेक्चर भी देख सकते हैं, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे ज़रूर पूछें, लेकिन कॉपी अपनी ज़रूर फिलअप करें और फिर मुझसे मिलें नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।